Hello students, today important example. If y equal to cos inverse 2x by 1 plus x square, then find dy by dx when minus 1 less than x less than plus 1। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए। देखिए इसका सॉल्यूशन। सिंस y equal to cos inverse 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ध्यान देंगे यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा मानेंगे। ज़्यादातर साइन थीटा ही ठीक होता है। अब देखिए यहाँ से दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा। देखिए x की जगह पे हम लोग टेन थीटा पुट कर रहे हैं, तो 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 टेन ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। इसको 1 करके हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दिस, ये कंडीशन पहले क्लियर करते हैं। ओके, हियर माइनस 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस 1। तो माइनस 1 इज लेस देन एक्स मीन्स हो गया, माने थे हम लोग टेन थीटा। टेन थीटा इज लेस देन प्लस 1। माइनस 1 मीन्स 10 माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन टेन थीटा इज लेस देन 10 पाई बाय 4। 10 को हटा देंगे तो माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाय 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाय 4 इंटू 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 4 इंटू 2। तो फाइनली मिला हम लोगों को पाई बाय 2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन पाई बाय 2। तो देखिए क्लियर हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यू है, मीन्स ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम वन y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब इसको कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। देखिए कॉस इनवर्स आपस में ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस 2, और थीटा के जगह पे देखिए यहाँ पे हम लोग टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, टेन को इधर कर दिए तो हम लोग टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, तो हम लोग डिफरेंशिएट with respect to x, we get dy by dx d pi by 2 dx minus 2
डी टेन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। देखिए पाई बाय टू का तो जीरो हो गया, अब यहाँ पे -2 हो गया, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन फाइनली -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। एग्जाम्पल, if y equal to sec inverse 1/2x square minus 1, then find dy by dx where 0 is less than x is less than 1/√2। ये भी क्वेश्चन NCERT से लिए है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, सिंस y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, देखिए हम लोग मानेंगे लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। ध्यान देंगे यदि 2x स्क्वायर माइनस 1 रहे तो x इक्वल टू कॉस थीटा मानना है, और 1 माइनस 2x स्क्वायर रहे तो x इक्वल टू साइन थीटा मानना है। अब देखिए इसमें दैट इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब यहां से देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस है, इसी को लिखे। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos, ध्यान देंगे 2 थीटा, ये फॉर्मूला यूज कर दिए, ये जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, इसको 1 करके छोड़ देंगे। अब देखिए हियर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√2। 0, अब x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए cos थीटा, कहाँ से x का वैल्यू cos थीटा है, इज लेस देन 1/√2। अब देखिए यहाँ पे cos π/2, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, इज लेस देन cos थीटा एंड cos π/4, क्योंकि cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब देखिए जब cos हटाएंगे तो यहाँ पे π/2 इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन π/4। अब ध्यान रखेंगे जब cos को हटाया जाता है तो ये सिंबल पलट जाता है, लेकिन साइन और टेन को हटाया जाता है तो ये नहीं पलटता है। अब देखिए तो इससे क्लियर हुआ कि थीटा का जो भी वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू है। तो फ्रॉम 1 y इक्वल टू, देखिए सेक इनवर्स सेक ऑफ हो जाएगा तो 2 थीटा बच जाएगा, तो 2 और थीटा की जगह पे हम लोग cos इनवर्स y। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx, 2 बाहर कर देते हैं, d सॉरी यहाँ पे x है तो d cos इनवर्स x बाय dx, तो 2 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन -1/√1 -
एक्स स्क्वायर, तो फाइनली -2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। Important example: if y equal to sin inverse 3x minus 4x cube, then find dy by dx when x belongs to -1/2, 1/2। ये आपके एग्जाम में 2025 में पूछा हुआ है, मीन्स ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो गया। देखिए सॉल्यूशन, सिंस y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अब हम लोग मान लेंगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए दिस इंप्लाइज y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए y का वैल्यू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इसको 1 बोल देते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन अभी नहीं हटा सकते हैं, पहले देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2, दैट इज -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2। अब देखिए भाई x की जगह पे हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1/2 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1/2। -1/2 मीन्स साइन माइनस π/6 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन साइन π/6। अब यहाँ पे साइन को हटा देंगे, तो π/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/6। हम लोग को चाहिए क्या, 3 थीटा, तो 3 मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई हम लोगों को तीनों में करना पड़ेगा, तो कट गया 2, यहाँ से भी कट रहा है 2। तो देखिए -π/2 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन π/2। तो यहाँ पे 3 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ गया, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू है। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये प्रिंसिपल है इसलिए दोनों हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पे 3, और देखिए थीटा की जगह पे हम लोग साइन इनवर्स x पुट कर दिए। अब देखिए डिफरेंशिएट with respect to x, we get dy by dx 3 d sin inverse x by dx। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए
सेम टाइप का क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इस क्वेश्चन में आपको x इक्वल टू कॉस थीटा मानना है और सेम टाइप से पूरी बनाना है। Important example: if y equal to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square, then find dy by dx when minus 1 by root 3 less than x less than प्लस 1 by root 3। ये क्वेश्चन NCERT से लिए है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्यूशन सिंस y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए लेट x इक्वल टू tan थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ से देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला में आ गया, मीन्स tan इनवर्स tan 3 थीटा, इसको 1 कर देते हैं। अब देखिए हियर माइनस 1 बाय रूट 3 is less than x is less than प्लस 1 by रूट 3 माइनस 1 by रूट 3। अब x का वैल्यू हम लोग tan थीटा जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इज लेस देन प्लस 1 by रूट 3। अब यहाँ पे tan माइनस पाई बाय 6 इज लेस देन tan थीटा इज लेस देन tan प्लस पाई बाय 6। tan को हटा देंगे तो माइनस पाई बाय 6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन प्लस पाई बाय 6। अब देखिए यहाँ पे 3 थीटा है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें भी 3 करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो देखिए 2 ये 2, तो माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन प्लस पाई बाय 2। तो देख रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 थीटा 3 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, तो देखिए tan इनवर्स x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx, तो यहाँ पे 3 d tan इनवर्स x dx 3 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, तो 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।